आज के इस लाइव सेशन के दूसरे और आखिरी शायर मोहम्मद कौसर को मैं जब तक इनवाइट कर लेता हूँ। जी, रिक्वेस्ट आ चुकी है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर मोहम्मद नूरीन कौशर भाई ऑनलाइन आ जाए। हेलो भाई, आदाब, हेलो, कैसे हो? आदाब। बढ़िया। आप दिख रहा। क्योंकि मेरा भी ऐसे यहाँ पे हाल है। खैर यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा ओपन होने लगा। आप अच्छा, अभी कहाँ पर हैं? अभी मैं बिहार मुजफ्फरपुर में हूँ। यहाँ पे अरे ऐसा कुछ भी, सारी छूट है, सारी दुकानें सारी खुल रही छुट्टी, हैं। हाँ, क्या बात है। सारी दुकानें खुल रही हैं। तो वहां पे कोरोना केसेस आए हैं अभी कि नहीं आए? कोरोना केसेस जो बाहर से आए थे, प्रवासी मजदूर जो थे वो जी आए बाहर से, तो उनको जी, आइडेंटिफाई कर लिया गया, स्टेशन पर ही क्वारंटाइन रोक दिया सेंटर गया बनाए उनको। गए। हाँ, वहाँ सभी लोग हम्म। को रखा गया 14 दिन के बाद दूसरी जगह जहाँ जहाँ तो से आए थे वो। सिटी में नहीं आ पाया? हाँ, सिटी में हमारे नहीं आ पाए। अच्छा, ओके, अच्छा रहा। हाँ, कुछ एक दो इधर उधर से निकल के आ गए तो वो पकड़ाए। तो हमारे जी इलाके से कुछ दूर में ही दो तीन लोग ऐसे हैं जी जिनको आइडेंटिफाई किया मोहल्ले वालों ने, तो उनको फिर भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। जी। तो अभी आप क्या करते हैं, कुछ हमें बताएंगे? कहाँ अभी पर मैं हैं, क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी भोपाल में ही आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ। जी, मैं एलएनसीटी का और फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओह, खैर हूँ तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि खत्म हो चुका है। जी, फोर्थ ईयर ईएक्स ब्रांच एलएनसीटी ई। और मैं यूनिवर्सिटी। भी थोड़ा, अच्छा जी मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ख्याल का एक ग्रुप है हमारा, अच्छा। क्लब है एलएनसीटी में। अगर आप चाहें तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग जी जी। लिटरेचर से रिलेटेड है। अभी जो टेक फेस्ट हुआ था उसमें एक कवि सम्मेलन हुआ था। तो अच्छा बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ था, सारे जूनियर्स की मेहनत थी पूरा। मैंने एंकरिंग की थी उसमें बस। और अच्छा। खैर अब हम ज्यादा बातें ना करते हुए पहले आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, फिर अपन बातें कर देंगे। क्या सुनाओ? ये मुझसे अच्छा आप बता सकते हैं। चलिए कुछ एक एक मतलब सुनाता हूँ। जी, और एक इरशाद। कि वो इश्क का इम्तिहान ले लेगा। वो जी, इश्क का इम्तिहान ले इम्तिहान लेगा। ले लेगा। लेते लेते मेरी जान ले लेगा। ले लेगा, क्या बात है। वो लेते इश्क मेरी का जान ले लेगा। ले लेगा। वो वो इश्क का इम्तिहान ले लेगा। ले लेगा, लेते लेते मेरी जान ले लेगा। और अर्ज है कि जैसा नूरैन है जैसा वैसा नूरैन है। वैसा नहीं रहेगा। जैसा नूरैन है नूरैन है। वैसा नहीं रहेगा। तेरी बेवफाई उसकी पहचान ले लेगा। ले लेगा, क्या बात है। तेरी बहुत खूब, बेवफाई बहुत उसकी खूब। पहचान ले लेगा। ले लेगा। शुक्रिया शुक्रिया। एक कथा जी टाइप का है वो, मैं सुनाया। जी जी। और एक तो मुस्तकिल गजल के लिए तो बस टाइम बहुत ज्यादा चाहिए। ये बस आ, तारुफ के लिए था। बहुत खूब, बहुत खूब। तारुफ के लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम कुछ ऐसा लिखते हैं जो हमारी पहचान बन जाता है, तो जी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब वो जी बीच महफिल में गुनगुनाई जाती है, जब जब और खास जी। तौर पर आप उस महफिल में ना हो, तो हाँ, बहुत मैं अच्छा हूँ। लगता है, तो वो पहचान बन जाती है। ऐसे कई शेर मेरी भी पहचान रहे हैं। खैर हाँ, उनका साथ मैंने अब थोड़ा दूर कर दिया है, क्योंकि नए नए लोग जुड़ते गए, नए शेर जुड़ते गए। अगर उस शेर को तो सुना दे तो बहुत बढ़िया। जी जी जी, मेरी एक गजल है, चांद चांद वो, अच्छा। कि कितने दिनों की मिन्नतों के बाद निकला चांद वो। ओहो। कितने दिनों की मिन्नतों के मिन्नतों बाद। के बाद निकला चांद वो, काली घटा की कैद से आजाद निकला चांद वो। ओहो, क्या रमजान खूब। में हर तौर सीखा हमने बेहद सब्र से। रमजान हाँ में बेशक। हर तौर सीखा
हमने बेहद सब्र से करता हुआ हर सब्र को बर्बाद निकला चांद वो, करता हुआ हर ओहो, सब्र को बर्बाद निकला चांद बहुत वो, और हम खूबसूरत। तो उसे सिखला रहे थे प्यार के सारे नियम। हम तो उसे सिखला रहे थे प्यार के सारे नियम। किस्मत तो देखो प्यार का उस्ताद निकला चांद वो, किस्मत तो ओहो, देखो प्यार का उस्ताद क्या निकला चांद वो। बहुत। और एक शेर पता नहीं कैसे आखिर में याद आया था मुझे, कि जो नाम उसका डायरी में लिख लिया था एक दफा, जो नाम उसका डायरी में लिख लिया था एक दफा, करता हुआ मेरी कलम को शाद निकला चांद वो, करता हुआ ओह, मेरी कलम को साध निकला चांद वो। क्या तो ये कोई एक गजल है, ये पहचान बन चुकी है, ये जब मैं अच्छा। अक्सर नहीं होता हूँ ये वहां गुनगुनाई जाती है। तो खैर और मेरी जो ये पहचान बनी वो मैं जब कॉलेज में गया था, अभी जी तो गया, तो मेरी पहचान ये शेर है कि दर्द दिल इश्को वफा कौन समझेगा, दर्द दर्द दिल दिल वफा कौन कौन समझेगा, समझेगा। इस तरह भी बेकरारी हमारी कौन समझेगा, इस तरह भी बेकरारी हमारी कौन समझेगा। यूं है कि नुरैन से इश्क करो ये वफादार है, नूरैन से नुरैन इश्क से इश्क करो करो ये ये वफादार है। वफादार है, वरना तेरी कीमत कौन समझेगा। क्या बात है, वरना तेरी कीमत तो कौन ये समझेगा। तो ये हमारी पहचान बनी है। जी और तो आगे देखिए मैं कौन कौन से अशार करते हैं। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कुछ अपडेट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा था, मैंने सोचा कि कुछ देखा जाए कि किस मिजाज जी, के शायर हैं। तो जब मैंने जी। देखा तो वहां पे सिर्फ शायद आपने उंगली कटी हुई एक फोटो डाली है, तो मैंने उसमें दो दो लाइनें जब पढ़ी तो मुझे उतने ही में ही समझ में आ गया कि क्या मिजाज हैं आपके। और जी। इससे ज्यादा तो शायद मुझे उसकी जरूरत भी असल नहीं में थी। क्या है, नहीं जी असल में क्या है कि रियलिटी ये है कि मैं इंस्टा कुछ दिनों से चला रहा हूँ। जी वो भी मैं जब कॉलेज में गया तो मुझसे एक क्लासमेट ने पूछा कि इंस्टा आईडी क्या है तुम्हारी, तो मैंने कहा जी मैं तो इंस्टा नहीं चलाता हूँ। कहा इंस्टा हाँ नहीं चलाने आता। तो मैंने कहा कि होता है। चलाने तो आता है, आज रात मैं चलाना सीख जाऊंगा। तो वो एक डिग्निटी जी का सवाल था, तो इसलिए वो मैंने अकाउंट भी बनाया। और एक दो उसी दिन मेरा मैं ड्राइंग कर रहा था, पेंसिल को शार्प कर रहा था, तो वो कटर से हमारा पेन वो अंगूठा मेरा कट गया, तो वही मैंने ओहो डाल दिया उस दिन। जी। ओके। तो वैसे आपको बधाई हो, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सोशल मीडिया भी बहुत कम यूज करता हूँ मैं, जी ज्यादातर व्हाट्सएप ही यूज करता हूँ, तो इसीलिए देखा होगा आपने कि मैं ज्यादा अपडेट नहीं रहता हूँ इस पे। हाँ, जी यूट्यूब चैनल है, जैसे मैं जाता हूँ ऑनलाइन ये लाइव प्रोग्राम में जाता हूँ तो अपने जी माइक्स वगैरह में, तो वहाँ की वीडियोस बना बना कर मैं यूट्यूब पे जरूर डालता हूँ। यूट्यूब पे यूट्यूब चैनल है मेरा, पोएट एम एन कौसर के नाम से। जी बस वही अब मेरा एक अपडेट है, बाकी कुछ अपडेट मैं नहीं करता हूँ जी कहीं भी। जी जी तो कोशिश करें, क्योंकि इंस्टाग्राम एक जरिया बन चुका है आज का, बेसिक हाँ, बेसिक नीड इंशाल्लाह। कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि उसके जरिए ही आपको सब लोग जानते हैं, सब लोग जुड़ते हैं, जी, और बहुत अच्छा है, जरिया है। जी, खैर उसमें वीडियो नहीं हो पाती है, वीडियो कॉल नहीं हो पाता है सब लोगों से, जी, हम ऐसे जैसे हम लाइव कर लेते हैं, एक साथ जी। 4 लोग नहीं आ सकते हैं जैसे कि हम चाहें कि कभी संभव, लेकिन हाँ हाँ, एक अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप किन शायरों को पढ़ते हैं, किन किन को आपने सुना है, और किन्हें मैं सुनना बहुत अच्छा लगता है आपको। मैं कली ये सबसे पहले तो मैं जिनको पढ़ता हूँ वो हमारे जी कलीम आजिज साहब, उनकी किताबें पढ़ता हूँ। जी और जिसे सुनने में मुझे मजा आता है वो है हमारे जॉन एलिया साहब। जी जॉन एलिया जॉन जो ने लाखों दिल हमारे, जीते रखे हैं। जी जी जी, वो हमारे रूह के अंदर समाते हैं। अगर जी ये ऐसा बोले तो कोई शक की बात नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अल्फाज, उनकी बात, उनके अशार, उनके गजल, वो हर चीज आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी जिंदगी के किसी न किसी लम्हे पे वो फिट करती है, और वो जी चीज उस दिल को छू लेती है। जैसे जी किसी अशार, किसी शायर के अशार होते हैं वो किसी खास मौके के लिए बोली जाती है,
मगर उनके अशार ऐसे हैं कि आपको किसी न किसी लम्हे में उसकी जरूरत पड़ जाती है। तंज भी उनके शेर में मिल जाता है, जैसे तुम तो बाकायदा हो मेरी बाहों में, तुम तो हो मेरी बाहों में, फिर तेरी खुशबू होके बासी कहाँ से आती है, होके बासी कहाँ से आती है। से आती है। इस तरह का और तो ऐसे अशार उनके तेरे मिलते जिस्म की रहते हैं। तेरे जिस्म की तन्हाई बहुत सताती है। बहुत सताती है, ओहो। और एक बहुत अगर मैं जॉन की क्या होता है कि जॉन को पढ़ा जाता है तो तब याद रहते हैं, तब 2 से 3 दिन बिल्कुल जहन में होंगे। लेकिन जॉन को अगर मैं ऐसे याद करने बैठूं तो मुझे हमेशा एक ही नज़्म याद आती है, लेकिन वो बहुत बड़ी है। अगर मैं सुनाने बैठूं तो शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां उसको सुना देता हूँ। कि जॉन तुम्हें है दौर मुबारक, ओहो। जॉन तुम्हें है दौर मुबारक, तुम्हें दूर गमे अय्याम से हो, दूर गमे अय्याम से हो, एक अय्याम। पागल लड़की को बुलाकर, ओ, एक पागल लड़की को बुलाकर, अब तो बड़े आराम से हो, एक ओहो। महकती अंगड़ाई के मुस्तकबिल का खून किया, एक महकती अंगड़ाई के महकते। मुस्तकबिल का खून किया, तुमने उसका दिल रखा या उसके दिल का खून किया, ये जो ओह। तुम्हारा सहरे तकल्लुम इश्क को करता है महसूर, यह जो तुम्हारा सहरे तकल्लुम सहरे इश्क तकल। को करता है महसूर, बानो जमाल आरव फजा के हक में है एक नासूर। जॉन जॉन वो एक सयाद तुम्हारी बैठी है एक सैद जबूं, जॉन जॉन वो एक सयाद तुम्हारी बैठी है एक सैद जबूं। मैं कुछ पंक्तियां भूल रहा हूँ शायद, क्योंकि याद नहीं रहते। जॉन जॉन सिर्फ पढ़ते वक्त याद रहते हैं। जी। खैर, जी। वापस आते हैं अपन जॉन जॉन से। जी। कौसर साहब कुछ सुनाएं अब, क्योंकि इच्छा सुनने की है, सुनाने की नहीं बची है। अच्छा अच्छा। सबसे पहले कुछ शेर सुनाता हूँ, उसके बाद एक मुस्तकिल गजल सुना दूंगा। कि जो हकीकत है वो बता रहा हूँ कि शायरी में वो मशहूर हो गया। शायरी में शायरी वो में मशहूर हो गया। वो मशहूर हो गया जो जख्मे दिल से चूर चूर हो गया। क्या बात है। जो जख्मे दिल से चूर 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 हो चूर गया। हो गया। कलम से अशार नहीं लिखे हमने, कलम से अशार कलम नहीं से लिखे हमने। अशार नहीं लिखे हमने, लहू बहकर गजल पुरनूर हो गया। क्या बात लहू है। बहकर गजल पुरनूर हो गया। नूर हो गया। आज के आज के दौर के नए आशिकों से मैं मुखातिब हूँ, आज के दौर के और नया उसको जिसको कहते हैं चरदिनवा प्यार, हम्म उनसे मुखातिब हूँ कि अंजामे मोहब्बत से वाकिफ हो नादान। अंजामे अंजामे मोहब्बत। मोहब्बत से वाकिफ हो नादान, जो 2 रोज की मोहब्बत पे इतना गुरूर हो गया, जो 2 रोज की मोहब्बत पे मोहब्बत पे इतना इतना गुरूर गुरूर हो हो, गया हो गया। शायरी में वो मशहूर हो गया। जी। और एक मुस्तकिल गजल सुनाता हूँ कि वो मुझे कुछ यूं आजमाता चला गया। वो वो मुझे मुझे यूं कुछ यूं आजमाता चला गया, मेरे चिल्लाने को गजल बताता चला गया। मेरे मेरे चिल्लाने को जलाने को गजल गजल बताता है। गया, कोई और यूं दिल में उसके घर कर गया। कोई और कोई और यूं दिल दिल में उसके में उसके घर घर कर कर गया, गया। बहाने लगा के मुझसे दूर बिछड़ता चला गया। क्या बात है। बहाने लगा के दूर बिछड़ता चला गया। गरीब ने उससे इजहार मोहब्बत जो किया, गरीब गरीब ने ने। उससे, गरीब हाँ हाँ, मैं समझ चुका हूँ। गरीब ने उससे इजहार मोहब्बत जो किया, फटी कमीज का मेरे मजाक उड़ाता चला गया। क्या बात है। फटी कमीज फटी का मेरे कमीज का मजाक उड़ाता उड़ाता चला गया। चला गया। और यूं अर्ज है कि मैंने इश्क का हक न मांगा कभी, मैंने मैंने इश्क इश्क का का हक हक न न मांगा मांगा कभी। कभी,
वो चोर था, मेरा हक मारता चला गया। क्या बात है। वो वो चोर चोर था, था, मेरा मेरा हक मारता हक चला मारता गया। चला गया। और ये दौरे हाजिर का जो हाल है, मतलब अभी जो अभी का वक्त है कि टूटी फूटी हालत की गुहार थी, संभाल ले। टूटी फूटी हालत की गुहार थी, संभाल ले। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लोग सुसाइड ही करते हैं, जैसा हमारे कल हुआ। हमारा टूटी फूटी हालत की गुहार थी, संभाल ले। सब आता गया और तमाशा देखता चला गया। क्या बात है। सब आता सब गया और आता गया तमाशा और तमाशा देखता सब चला देखता गया। देखता चला गया। क्या पूछूं, बताऊं इस खुदगर्ज जमाने से? क्या पूछूं, क्या पूछूं, बताऊं इस खुदगर्ज जमाने से? जमाने से। जो फायदा निकालता चला गया, जो भी साथ चला साथ चला, अपना फायदा फायदा निकाल। निकालता चला गया। और अकेला था, न आगे था न पीछे था कोई। अकेला था, ना आगे अकेला था, था, न आगे था न पीछे था पीछे कोई। था कोई। मदद तो क्या, लोग हाथ भी पीछे खींचता चला गया। क्या बात है। बदन तो मदद क्या, तो क्या, लोग हाथ भी पीछे हाथ में खींचता पीछे चला खींचता गया। चला गया। और यूं है कि माल न था तो किसी ने पूछा न हाल। माल माल न था न था तो किसी तो ने पूछा न हाल। हाल घुट घुट कर मरता था सो मरता चला ता गया। चला गया। घुट 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 कर घुट कर मरता था, सो मरता मरता चला चला गया। गया। और बच्चे की ख्वाहिश होती है ना, बच्चे खेलें की खिलौने से। बच्चे बच्चे की की ख्वाहिश 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 होती होती है है ना, ना, खेले खिलौने से। खेले खिलौने से। माँ के तलेथी के पैसे मेरी ख्वाहिश दबाता चला गया। माँ के तलेथी के पैसे मेरी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश दबाता दबाता चला गया। चला गया। सबने कहा क्या ताजगी है तेरे चेहरे पे नूरैन। क्या बात है। सबने कहा, सबने कहा क्या ताजगी है तेरे चेहरे पे नूरैन। देखा फिर मुस्कुराया और गम चला सीने में छुपाता चला गया। गया। क्या बात है। देखा बहुत फिर बहुत मुस्कुराया खूब। और गम सीने में छुपाता चला गया। चला गया। तो बहुत शायद बहुत आपने शुक्रिया। बहुत जल्दी खत्म कर दी, क्योंकि और सुनने का मन था। ये गजल अगर और लंबी होती तो और मजे देती। खैर इंशाल्लाह लड़ाई करूंगा। जी जी। सोचूंगा इस पे। जी जी। शायद आपके लिए कुछ कमेंट्स हैं, तो अगर आप जी कमेंट्स लेना चाहें तो आप जी जी, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे आपके शायद मित्र हैं एलएनसिटी यूनिवर्सिटी के, जी शायद। जी, एलएनसिटी से ही उन्होंने सवाल किया कि एलएनसिटी यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं क्या। मैंने जी रिप्लाई भी किया है, बात करते हुए मैंने जी। रिप्लाई भी किया है। क्या बात है। जी, उसके बाद उन्होंने जी पूछा शायद प्रेशर आपके सीनियर हैं या जूनियर हैं, आपके क्लास बैचमेट हैं। शायद। शायद जी। अच्छा अच्छा, मैं देखा है आपको, शायद आपके सीनियर होंगे। खैर आप कैसा लग रहा है एलएनसिटी में, मजा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? मजा तो आ रहा है। हमारे दोस्त वगैरह भी बहुत अच्छे हैं और कॉलेज की फैकल्टीज भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, और आर्किटेक्चर से आप सबसे क्या कर रहे हैं? आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है हमारा। जी। तो अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ओके। तो ग्रेजुएशन। टीचर्स कैसे लगे, कैसे किन किन से आपकी दोस्ती हो चुकी है? हाँ, हमारे स्कूल में हमारे तो सबसे दोस्ती है हमारी। हमारे कॉलेज में जितने भी टीचर्स में। क्लास में, टीचर्स में हमारे जी ऐसे तो सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, जी। पढ़ाने में कोई डाउट नहीं है। मगर हाँ मेरे लिए जो सबसे ज्यादा अजीज हाँ। जो टीचर हैं वो हमारी एचओडी हैं, हमारी शीतल मैम, डॉक्टर शीतल जी शर्मा, हाँ। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की वो जी प्रिंसिपल हैं। तो वो जी। हमारे दिल अजीज, हर दिल अजीज अगर बोले तो ज्यादा बेहतर है। एक
हर ताज़ी। जी, नहीं मैंने दोस्तों में दोस्ती नहीं बोला था, इसलिए मैंने फैकल्टीज में दोस्ती बोला था, हाँ, क्योंकि एक फैकल्टीज में जी जी, फैकल्टी में वो क्योंकि अच्छी है। क्योंकि जब जब शुरुआत में फैकल्टी से दोस्ती हो जाती है तो 4 साल कैसे निकलते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैंने 4 साल बहुत आराम से निकाले हैं, तो पता ही नहीं चला। तो खैर, एलएनसीटी ई में मैं पढ़ा भी हूँ, क्योंकि ई में ही था तब। 3 सेमेस्टर हमारी क्लास ई में लगी है, फिर मेन में आ गए हैं, तो फिर मेन मेन के हवाले भी हैं। और बहुत अच्छे फैकल्टीज दोनों 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 बिल्डिंग्स में थे। तो शायर की बात हो गई, शायरी की बात हो गई। अब जी। कुछ जिंदगी के बारे में बताइए कि क्या आपको पसंद है, क्या आप करते हैं, और कैसे वक्त देखिए, निकालते हैं भोपाल में। भोपाल में मैं ज़्यादातर जो वक़्त निकालता हूँ वो शायरी की दुनिया में ही निकालता हूँ। जी और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो घूमना-फिरना, जिसमें भी मैं बहुत ज़्यादा वक़्त निकालता हूँ। और घूमना-फिरना में वो ये नहीं होता है कि बड़ी-बड़ी जगहों पर जाना, बल्कि एक शांत पीसफुल एरिया में जाकर बैठना और वहाँ पे कुछ सोचना। सोचना जी। सिर्फ़ शायरी से रिलेटेड नहीं, हर चीज़, हर एस्पेक्ट पे सोचना, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से भी वक़्त निकालता हूँ और कभी-कभी तो कुछ कुछ किताबें। भोपाल तो भोपाल में कुछ आपकी सीक्रेट जगह भी होंगी, जी, साइलेंस या शांति के लिए। जी, तो आप जी, बता जी। सकते हैं कौन कौन सी जगह पर अभी आप गए हैं। क्योंकि हालाँकि वो तो बहुत हाँ कह सकते हैं कि शायर बदनाम होता है, मगर जी मैं जहाँ पे जाके आराम करता हूँ वो जगह ही बदनाम है। जी, वीआईपी। वो नहीं, नहीं, वो उधर जी, जाता मैं सैर सपाटा की तरफ। सैर सपाटा। मैं आपको हाँ, बता वन दूं, विहार। मेरी फेवरेट जगह जो ऐसे ऐसे जगह के लिए थी, वो थी शीतल दास की बगिया। राजा अच्छा, भोज सेतु के नीचे ही है। और वहां पे अच्छा, मुझे बिहार के मुजफ्फरपुर के मेरे सीनियर सनी कुमार बोजो हुँ, साहब ले गए थे पहली बार। तो वो भी बहुत अच्छा, अच्छे पोएट हैं, वो बहुत प्यारे लगते हैं। और अच्छा, उनकी एक कविता है लाल सवारी। अगर आप जी। उनको उन्हीं के मुंह से सुनेंगे तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि मैं सुनाऊंगा तो फिर कवाड़ा हो जाएगा उस कविता का। हाँ, तो मैं जिनके कोशिश नहीं अशआर करूंगा। होते हैं ना, जिनके अशआर होते हैं वो बहुत ज़्यादा, वो पढ़ते हैं तो उसकी बात अलग हो वो जाती है। अलग होती है, क्योंकि वो शायर हाँ, के दिल से निकली हुई वो उस रहती फीलिंग के साथ होते हैं, वो है। जी उस मोमेंट में चले जाते हैं जिस वक़्त वो उस अशआर को लिखते रहते हैं। तो जी उसमें जो हकीकत ज़ाहिर होती है वो हमारे पढ़ने में हम फिर अपने ये इससे रिलेट कर देते हैं उसको, तो जी वो मज़ा बाकी नहीं रहता। हालाँकि कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी शायर के अशआर को कोई इस तरीके से नग़्मे में डाल देता है कि उस शायर को लोग भूल जाते हैं। उस सिंगर की वजह कर वो अशआर लोगों को ज़ुबान पर आ जाती है। तो आपने शायरी के बारे में बता दिया, शायर के बारे में बता दिया। आप ये बताइए कि आपने लिखना कब शुरू किया। लिखना तो मैं असल में 2015 से मैं लिखना शुरू किया, मगर जी, उस वक़्त बोलते ना कि कच्चा रहता है, उस तरीके से नहीं लिख पाया, हम्म, उस तरीके से नहीं लिख पाया, कुछ थी बाधाएँ। तो हालाँकि फिर धीरे-धीरे लिखना शुरू किया मैं। अगर जी कहूँ मैं तो 2 साल जो है ना, अभी से 2 साल पीछे जाऊँ, हम्म, तब से मैंने लिखना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया जी और इससे वक़्त भी लगाता हूँ। पहले क्या था कि हाँ, किसी वक़्त फ्री बैठा तो लिख लिया। अब फ्री जी बैठता हूँ तो लिखने के लिए। जी। वक्त निकल आता है अपने आप कि जी, जी। लिखना है, वो रहता है। क्योंकि माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हाँ अ, हाँ। तो आपके पास किन किन शायरों की पुस्तकें हैं भोपाल में। हमारे पास सबसे ज़्यादा तो उनके कलीम आजिज़, ये कलीम आजिज़ की सबसे पहली,
और जी इसके बाद फराज की रखे हुआ हूँ। जी और इनकी कली ये जॉन एलिया साहब, जी। जॉन एलिया की कौन सी? शायद, यानी, लेकिन, गुमान, या शायद, गोया? गुमान, ये सारे एडिशन ओके, जो जो सारे निकले हैं एडिशन। सब रखे हुए हैं। जी जी। जी, तो खैर, जॉन का कभी आऊँ बता दो। भोपाल आइए तो हमारे। खैर, मैं भोपाल छोड़ चुका हूँ। चार ओहो साल हो, हो गए हैं। बात है। तो बहुत बहुत खैर, छोड़ा इसलिए नहीं, छोड़ा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, भोपाल से मैं सामान उठा के लाया हूँ। अब मुझे भोपाल एक आध बार या 1 से 2 बार जाऊंगा मैं मैक्स टू मैक्स। और अच्छा, कुछ हफ्ते वहां पर सब, क्योंकि अभी मैं सबसे विदा लेकर नहीं आया हूँ, बस ऐसे ही आ गया था। अच्छा। और सामान अभी लेके आना पड़ा मुझे, इच्छा नहीं जी, थी लेकिन गया, लेके आया हूँ। तो बहुत सारे शायर हैं। लॉकडाउन में। जी, बहुत सारे शायर हैं भोपाल के, आप उनसे जी, मिलिएगा जरूर, क्योंकि ठीक है, एक एक या दो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ठीक है, मैं मान लेता हूँ 10 जाएंगे, बट बहुत सारे शायर हैं जो आपको ओपन माइक के थ्रू मिलेंगे। उनसे जी। मिलिए, उनसे जानिए, उनसे हाँ, सीखिए। कभी तो मुलाकात होती रहती है, जैसे एक नवेद भाई हैं, नवेद उससे इमाम, बातचीत हाँ। होती जी है, नवेद इमाम। और फिर जी। सागर गुप्ता जो चंचल, टीटॉक्स बड़े चलाते हैं। कवि। टी टॉक्स। जी, बड़े कवि। टी टॉक्स। हाँ, टी जब भी मुलाकात होती है ना उनसे, तो वही हाँ, टीटॉक्स पे होती है। नहीं, वो टी टॉक्स चलाते नहीं है। चलाते नहीं है, वहीं पे हाँ मुलाकात ही होती है। जब टीटॉक्स की तरफ से कुछ प्रोग्राम होता है तो वहीं पे हाँ। मुलाकात होती है बस। तो आप भोपाल में और इवेंट्स में शायद जाते नहीं हैं, एक या? एयरप्लेन मोड पे जाता हूँ, एयरप्लेन मोड पे जी मैं जी कंटिन्यूसली जाता हूँ। और जी एक डार्क रूम पोइट्स हैं, जी। हाँ, उसमें डार्क रूम पोइट्स होता है। वो मैं कुल 30 लोग या 15 लोग बुलाते हैं वो, और दिल्ली से आते हैं वो। हाँ, खाना वगैरह सब होती है, चुनिंदा पार्टी ओपन होती है। माइक्स में जाता हूँ। मैं हाँ चुनिंदा ओपन माइक्स में जाता हूँ, मैं सब ओपन माइक्स में नहीं जाता हूँ। अब जी। जैसे बहुत सारे ओपन माइक्स होती हैं, जैसे ये एयरप्लेन मोड है, तो इसमें क्या है, हम्म, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। खुद हसीब भाई हैं, उन्होंने बहुत सारे हाँ ऑर्गेनाइज भी किए और खुद पार्टिसिपेट भी किया है, तो हाँ। वो वेल एक्सपीरियंस्ड कहा जा सकता है। निशांत हम्म, भाई हैं, वो भी वेल एक्सपीरियंस्ड है। जब मैं गया था तो मैं बहुत सारे डाउट में था, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे ओपन माइक्स में गया था जहां आने वाले लोगों की इज्जत नहीं होती। खुद मैं एक ओपन माइक्स में गया था, वहां ओपन माइक्स में छोड़ कर आया था बीच में। कि क्या होता है कि एक सीरियल वाइज चलना होता है। क्या है कि कोई पोएट है जो पहले आया, उसको आप आगे लाइए, उसको ये कीजिए। मगर क्या होता है कि कभी कभी कुछ धांधली जिसे बोला जा सकता है। तो ऐसी इस वजह से, इस कारण की वजह का मैं बहुत सारे ओपन माइक्स में नहीं जाता हूँ। हम्म, एक एयरप्लेन मोड है, टी टॉक्स पे बुलाते हैं तो वहां जाता हूँ। एक डार्क रूम पोइट्स में बस। हम्म, ओके। इसलिए कहीं ज्यादा मुझे देखा भी नहीं लोगों ने, और कहीं जाता भी नहीं हूं मैं। जी। मैं बता दूं कि सागर गुप्ता चंचल जो हैं, मेरे प्रिय जी, मित्र, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और विशाल भी है। और मैं कुछ भोपाल में ऐसे पोइट्री के लिए स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं। जैसे मैं बताऊं कि खुदरंग सुखन है ये, अच्छा, ठीक है, और होता है क्योंकि करवाता हूं मैं। और अच्छा। सागर गुप्ता चंचल है टीम में, चिन्मय गोरा है टीम में, और जी। नंदिता झा है टीम में। तो खैर, अभी तो 4 सीजन हो चुके हैं, इससे ज्यादा अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं। ओह वाह। और जी, और इसके अलावा जश्न जश्न अल्फाज होता है। जश्न अल्फाज का भी एक बहुत प्यारा कवि सम्मेलन हुआ है RGI, राधा रमन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में। और ख्याल जी, है, ख्याल में कभी सम्मेलन होता ही है, एलन सिटी का है। आप तो जुड़ भी सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। जी, तो ऑफ कोर्स। ख्याल का बस ख्याल का एक ग्रुप। एक शेर सुनाना जी चाहूंगा, बिल्कुल अभी जो बिल्कुल, बात इरशाद। उसपे, कि कला के दरबार में कलाकार बनो। कला के दरबार कला में के कलाकार बनो। दरबार में कलाकार बनो, दलाल न बनो, ईमानदार बनो। क्या बात है। दलाल न बनो, ईमानदार बनो। ईमानदार बनो। और हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम पोइट्स क्या करते हैं कि जो चीज एक
जो सत्ता में है या हुकूमत में है या कुछ है, या कुछ तल्ख वाली चीजें हैं, उस पर लिखना जरूरी है, जरूरी है, हमको लिखना चाहिए। ये शायर का काम है, ये पोइट का काम है, या किसी कवि का ये काम है कि वो जो समाज में गलत चीज फैली हुई है उसको लिखे, उसको बोले, उसको सुनाए। मगर क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी पॉपुलैरिटी उसी बेसिस पर होती है, तो हम ज्यादा निगेटिविटी ही लिखना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने कोट किया था कि कला के दरबार में कलाकार बनो, दलाल न बनो, ईमानदार बनो, और समंदर के साथ न बहो, समंदर के साथ में साथ न बहो, लहरों में भी खुद मझधार बनो, क्या लहरों बात में है, भी खुद मैं भी खुद मझधार मजदार बनो। बनो। तो वक्त, चूंकि जी मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वक्त, मैं चाहता हूँ वक्त यहाँ थम जाए, कि बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जी, आपसे भी ज्यादा, तो लेकिन मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। जी, तो लेकिन क्या है कि वक्त खत्म हो चुका है और मुझे जी, मैसेज आने चालू हो गए हैं कि वक्त हो ओह, गया है। तो आम, आपसे मैं, विदा लेना चाहूंगा, लेकिन जी, और मैं मैं विदा चाहूंगा होने कि से, पहले, जी, हाँ, मैं वही कहने चाह रहा था कि आप विदा लेने से पहले कुछ सुनाओ हमें आखिरी, क्योंकि होता ही है। जी अब एक शेर, कुछ शेर सुना देता हूँ बस, जी, इरशाद। कि और उसे बाद में समझिएगा। उसमें एक शेर है जो बाद में समझिएगा। जी मैं सुनने वालों से भी और देखने वालों से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा जी कि जी जी। बिन गजल के तो जिंदा ही मर जाएंगे शायद, बिन गजल के तो तो जिंदा ही मर जिंदा ही मर जाएंगे जाएंगे शायद। शायद, नए रास्ते में अब फिरेंगे शायद, नई मंजिल नए रास्ते नए में रास्ते अब में। फिरेंगे शायद, एक तफसीर पढ़ता है तो एक ग्रंथ का माहिर, एक तफसीर, तफसीर पढ़ता बोलते है। हैं मुसलमान लोग कुरान को हाँ हाँ डिटेलिंग के साथ हाँ पढ़ते हाँ हैं, हाँ। तफसीर है। जी। एक तफसीर पढ़ता है तो एक ग्रंथ का माहिर, दोनों की मोहब्बत में बस यही फासले रहेंगे शायद, दोनों की शायद मोहब्बत में तो बस तुम्हें यही फासले यही फासले रहेंगे रहेंगे शायद। शायद। समझ रहा हूँ मैं। लोग रहते हैं मेरी बस्ती में, अजीब लोग लोग रहते रहते हैं हैं मेरी बस्ती मेरी में, बस्ती में। हंसी मजाक को मेरे हकीकत समझ लेंगे शायद, क्या बात है। हंसी मजाक को मेरे तो हकीकत समझ लेंगे शायद। और ये मैं नजर करना चाहता हूँ अपडेट पुष्प भोपाल को कि जी, गजल के जखीरों से नवाजा है तुम्हारी बातों ने, गजल गजल के के जखीरों से नवाजा है नवाजा है। तुम्हारी बातों ने, गर मशहूर हुए तो शुक्रगुजार तेरे रहेंगे शायद, शायद शायद बिन गजल शायद के तो नहीं मर जाएंगे शायद। शायद से जॉन की कुछ पंक्तियां याद हैं कि जी, शायद मुझे किसी से इश्क नहीं हुआ, ओहो, शायद मुझे किसी से इश्क नहीं हुआ, इश्क नहीं, पर यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं, पर यकीन ओहो हो, सबको दिलाता रहा हूँ सबको मैं। दिला, तो यही शायर मतलब ने जी, शायर ने पहले ही लाइन के पहले शब्द में अपने आप को बचा लिया कि शायद, कंफर्म कुछ नहीं शायद, है, शायद। जी, तो ये, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। दिलाता रहा तो हूँ। कौसर भाई, मिलते हैं आपसे बहुत चलिए, जल्द। बहुत बहुत भोपाल आया तो मैं पक्का आपसे मैं मिलूंगा। भोपाल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जी, आपका भी थैंक यू शुक्रिया अदा थैंक यू। करता हूँ कि आपने एक रंगीन रात जी, हमारे लिए नहीं नहीं, सजाई। रंगीन रात नहीं कहेंगे, रंगीन शाम कहेंगे उसे। रात का मतलब कुछ और हो सकता है, तो रंगीन शाम कहेंगे उसे। जी, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, शब बखैर। शब बख़ैर। तो ये थे कौसर साहब, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और शाश्वत भाई से भी बात करके बहुत अच्छा लगा। खैर, आज की इस लाइव सेशन को मुझे ख़त्म करना है, तो मैं अपने ही शेर से विदा लेना चाहूँगा आप सबसे कि चाँद में था दाग,
चांद में था दाग चश्मा साफ मैं करता रहा। चांद में था दाग चश्मा साफ मैं करता रहा। उसने करी थी गलतियां और माफ मैं करता रहा। उसने करी थी गलतियां और माफ मैं करता रहा। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबके साथ से आज का ये लाइव बहुत 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 सुंदर हो गया और हमारे दोनों परफॉर्मर्स, दोनों आर्टिस्ट के लिए बधाई और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।